50s में 60s में कुछ कैटेगरीज़ के एग्ज़ाम्स निकल जाते हैं प्री के। इट डजेंट मीन कि आपका मेंस भी हो जाएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट में भी आप सिलेक्ट हो जाएंगे। यही। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब? मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज जो क्वेरी ले रहा हूँ इंजमामुल हुसैन जी का है कि सर, आई हैव नॉट सीन एनी डिसेबल्ड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो होते हैं उनका इन आरबीआई असिस्टेंट के रिजल्ट में, क्या उनका कुछ सेपरेट रिजल्ट्स भी हैं क्या? कहीं और रिजल्ट्स है क्या जो फाइनल सिलेक्शन हुआ किसी भी स्टेट से? तो वैसा कुछ भी सेपरेट रिजल्ट उनका नहीं है। एक और देखिए क्वेरी आया कि सर, यहाँ सनी गुप्ता जी बोल रहे हैं 80+ फॉर PWD इज़ टू मच सर। आई एम last year in the region I applied for cutoff was 46.25, so practically saying it is possible for person to with score 80+ in 1 hour। मैंने एक जो आपको दिया था कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू एक जेनरिक दिया था, मैंने ये भी लिखा है कि कुछ स्टेट्स में इट कैन बी इन 70s ऑल्सो। एंड मुझे नहीं लगता है कि 46.25 कट ऑफ क्लियर करके आप मेंस क्लियर कर पाओगे आरबीआई असिस्टेंट का। तो कुछ हिडन फैक्ट्स हैं वो आप देख लो। सो आरबीआई का जो प्री का कट ऑफ है इट विल कन्फ्यूज यू, ठीक है आपको। यस, 40s में 50s में 60s में कुछ कैटेगरीज के एग्ज़ाम्स निकल जाते हैं प्री के। इट डजेंट मीन कि आपका मेंस भी हो जाएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट में भी आप सिलेक्ट हो जाएंगे। यही यहाँ पे गलती करते हैं एस्पिरेंट्स। दे थिंक कि आरबीआई विल फिल ईच एंड एवरी वैकेंसी इन देयर कैटेगरी। प्री होने के बाद आपका जो मेंस का कट ऑफ, जो सेक्शनल कट ऑफ भी देखिए वेरी हाई। एंड हर सब्जेक्ट का वो 14 मार्क्स उन्होंने जनरल के लिए रखा था, 12 मार्क्स 11 और 12 मार्क्स था रिजर्व कैटेगरीज के लिए, ठीक है। तो इन ईच सब्जेक्ट, सो ऑलराउंडर्स चाहिए होता है आरबीआई को। एंड मुझे लगता है वहाँ पे जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स या एक सर्विसमैन काफ़ी फिल्टर आउट हो जाते हैं। ईच सब्जेक्ट में जो सेक्शनल कट ऑफ आरबीआई काफ़ी हाई रखता है और इक्वल रखता है, ठीक है, वहाँ पे फिल्टर होते हैं। एंड तीसरी बात, इस बार आपको वैकेंसीज़ भी हाफ हो गई हैं, इस वजह से मैंने कट ऑफ हाई होने का एक्सपेक्ट किया है। हालांकि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल इजी आता है, इस वजह से भी कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है आरबीआई की। सो जिनका एग्ज़ाम है दिस वीकेंड, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड जस्ट प्री होने के बाद आपको मेंस की तैयारी में लग जाना है। कंप्यूटर इज एडिशनल सब्जेक्ट। बाकी आपको बैंकिंग एग्जाम्स में कंप्यूटर एक आरआरबी में था, वो काफ़ी पहले हो चुका है लोगों का। तो बैक टू कंप्यूटर्स जो आरबीआई असिस्टेंट के सीरियस एक्सपीरियंस है। और एक बात और ध्यान दो, आप जस्ट 2 दिन में प्री के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जा रहे हैं, तो 30 to 40% जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स है वो अप्लाई ही नहीं करते, ठीक है। आपको बाकी बैंकिंग एग्जाम्स में प्री जनरली दे टेक 3 days, आरबीआई असिस्टेंट का 2 दिन में ही कंप्लीट हो रहा है प्री। एंड एसबीआई का देखिएगा नोटिफिकेशन जब आएगा, इतने एप्लीकेशंस आएंगे कि उनका प्री एग्ज़ाम इन फ्यू स्टेट्स 3 days में होगा एंड फ्यू स्टेट्स 4 days तक प्री एग्ज़ाम चलता है। 16 शिफ्ट भी होते हैं एसबीआई जूनियर एसोसिएट के केस में, ठीक है। सो कुछ चेंजेस हैं। एंड यस, 10 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज प्री में क्लियर होंगे। एक सर्विसमैन के लिए भी 7% रूल, एक छोटा वीडियो बनाकर मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया है, यहाँ भी बता देता हूँ। 7% रूल जो है वो एक सर्विसमैन के लिए एप्लीकेबल होगा आपको फाइनल जब मेरिट सिलेक्शन ज्वाइनिंग से पहले जो लिस्ट बनेगी वो, ठीक है। एंड एलपीटी में भी आपको वेटेज मिलेगा। बाकी कैंडिडेट्स को 40% स्कोर करने हैं, तो आपको 33% एलपीटी में मिनिमम स्कोर करने हैं इफ़ यू आर अपियरिंग एज एक सर्विसमैन। एंड दिस इज़ द डिफरेंस। एंड 10 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज एवरी कैटेगरीज के, 10 to 11 टाइम्स, जब कुछ 11 टाइम्स 12 टाइम्स तक भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो एज क्राइटेरिया नहीं रखते। इक्वल मार्क्स पे अगर है तो वो सभी कैंडिडेट्स को वो ले लेते हैं मेंस के लिए, ठीक है। उस वजह से सपोज 89.75 पे पर्टिकुलर सीट के लिए 8 कैंडिडेट्स ही फुलफ़िल हो रहे हैं। एंड 89.50 पे अगर वो ले रहे हैं तो 12 कैंडिडेट्स फुलफ़िल हो रहे हैं उस सीट के लिए, तो वो 12 कैंडिडेट्स को भी उस सीट के लिए ले लेंगे। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। सो दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर आरबीआई असिस्टेंट प्री दिस वीकेंड। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल।